नमस्कार सभी को। दोस्तों आपकी बात का, आपके काम का कितना असर है, कितना प्रभाव है, ये बात जो आपके अपने बताएँगे, आपके करीबी बताएँगे, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से, उससे ज़्यादा वास्तविकता के साथ आपका प्रतिद्वंदी बता सकता है, उसकी प्रतिक्रिया बता सकती है। और यही सेम हालत हुई है क्योंकि गोदी मीडिया लाख कह ले कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, उसका कोई असर नहीं है, उसको कवरेज ना मिले। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रतिक्रिया दे रही है ना, वो साफ-साफ बता रहा है कि बीजेपी का जो दल है, वो पूरी तरीके से बेचैन और डरा हुआ है। क्योंकि जो जन सैलाब राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में आ रहा है और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट हुआ है, चुनाव आयोग और बीजेपी की हालत खराब हुई है। लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस यात्रा को रोका जाए, इसकी जो इमेज है उसको खराब किया जाए, लोगों का इसमें से इंटरेस्ट हटाया जाए। पर दिक्कत ये हो रहा है कि पिछले 11 सालों में पहली बार बीजेपी जो है वो नैरेटिव को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब एक इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है कि मोदी जी को गाली दी गई है। लेकिन अब मोदी जी के इस इमोशन के साथ, इस इमोशनल कार्ड के साथ जनता कितना कनेक्ट करती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। पर ये है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो बात ये है कि बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा को रोकने के लिए, रोकना इन द सेंस कि इसकी क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए, जन सैलाब को रोकने के लिए तरह-तरह की कोशिश, तरह-तरह के तिकड़म लगाए जा रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं रही है। आपको याद होगा 17 तारीख को जब ये यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन संडे के दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। क्यों किया था? ताकि राहुल गांधी की यात्रा को उतना कवरेज ना मिल पाए। हुआ उसका उल्टा, क्योंकि जैसे ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, राहुल गांधी को एक तरीके से फुलटॉस गेंद दे दी। क्योंकि चुनाव आयोग चुप था, तब तक तो कम सवाल उसके ऊपर उठ रहे थे। जिस तरीके से चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया, उसके बाद तो लोगों ने भी ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे तिकड़म लगाए गए कि राहुल गांधी की यात्रा को किसी तरीके से रोका जाए। कभी सुरक्षा का हवाला देके, कभी पाकिस्तान से आतंकी आ रहे हैं, और अभी आपको याद होगा उनको जानकी माता के मंदिर के दर्शन करने से भी रोकने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये सारी चीजें फेल हो गई हैं, तो अल्टीमेटली जो एक हुकुम का इक्का होता है ना, उसको बीजेपी ने यूज किया। दरअसल हुआ ये कि दरभंगा से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें गाली गलौज की घटना सामने आई। वीडियो में प्रधानमंत्री जी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ और इसके बाद पूरी राजनीति को इसी के इर्द गिर्द घुमाना शुरू किया गया। यहाँ देखो, एक बात तो साफ है कि किसी को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई नेता विपक्ष हो या एक आम इंसान हो, किसी को भी गाली नहीं देना चाहिए। ये किसी तरीके से सही नहीं है और जिसने ये दिया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वो चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम इंसान हो, किसी का समर्थक हो, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि बीजेपी वाले उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसने गाली दिया। बात ये हो रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। मतलब राहुल गांधी ना उस मंच पे मौजूद थे, ना वहां पे तेजस्वी यादव थे, ना ही उनकी मौजूदगी का ये घटना है। अब कहीं पे मंच बना है, वहां पे लाखों की भीड़ है, कोई एक बंदा चढ़ के वहां पे मंच को यूज कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, तो उसके लिए राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? इस बात का कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? अगर बीजेपी वालों की मंशा साफ होती तो वो साफ साफ कहते कि भाई उस लड़के को गिरफ्तार किया जाए, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसके खिलाफ उसको सजा दी जाए, उसकी कार्रवाई की जाए। लड़का गिरफ्तार हुआ भी है, लेकिन उस लड़के को छोड़ के ये लोग राहुल गांधी से कह रहे हैं कि भाई आप माफी मांगो। ये इनकी टेंडेंसी हो चुकी है। जो भी मोदी जी गलत कर रहे हैं, अमित शाह गलत कर रहे हैं, सबके लिए नेहरू जी माफी मांगे। कोई गाली दे दे इनको तो उसके लिए राहुल गांधी मांगे। तो फिर ये लोग सत्ता में बैठे क्यों हैं? और बात तो यहाँ तक की है, जिस लड़के ने उस मंच पे गाली दिया था मोदी जी को, दरअसल उसको एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें उसको बीजेपी का कार्यकर्ता दिखाया जा रहा है। अब ये कितना सही है, कितना गलत, ये मुझे नहीं पता, बट ये चीज भी वायरल हो रही है कि हो सकता है ये बीजेपी का ही कार्यकर्ता रहा हो। लेकिन सवाल ये नहीं है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता था या कांग्रेस का कार्यकर्ता था, दोनों ही तरीके से उसने जो किया वो गलत है। उसके लिए उसकी जो सजा बनती है, जो कार्रवाई बनती है, वो उस पर होनी चाहिए। लेकिन ये सवाल कहाँ से आ रहा है कि इस पे राहुल गांधी माफी मांगे? और आपको याद होगा, मोदी जी वही इंसान है जो कहा करते थे कि 5-5 किलो गालियां हर रोज वो सुनते हैं, जनता के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। और आज 10 ग्राम की गाली पे इतना विवाद हो चुका है कि बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में सड़कों पे उतर चुके हैं और कांग्रेस के पटना स्थित ऐतिहासिक सदाकत आश्रम पे हमला किया। वहां पे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, डंडे चलाए, पत्थर चलाए, कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ताओं को चोट आई। अब अगर ये जंगल राज नहीं है, जहां दिन दहाड़े एक ऐतिहासिक आश्रम पे, जिसमें कभी राजेंद्र प्रसाद रहा करते थे, उस पे अटैक हो रहा है, तो फिर जंगल राज क्या है? और ये जो देश के अंदर सरकार के प्रोटेक्शन में लाठी डंडे उठा लेते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि सरकार इनका संरक्षण करेगी। इनको आप ले जाके चाइना के बॉर्डर पे छोड़ दो, सारी औकात, सारी जो हेकड़ी है ना, वो सब निकल जाएगी। और अगर बॉर्डर बहुत दूर लग रहा हो, तो गुड़गांव से लेके नोएडा तक में जो ट्रंप टावर है ना, वही ट्रंप जो दिन में 5 बार मोदी जी की इंसल्ट कर रहा है, उस पे अटैक करके दिखाएं ये लोग, सारी औकात समझ में आ जाएगी। और वो भी बहुत दूर लग रहा हो। देखो, सारी किरकिरी मोदी जी की हो रही है, सीज फायर से ये शुरुआत हुई है। तो भाई यही लाठी डंडे लेके पाकिस्तान की ओर बढ़ जाओ, सीज फायर तोड़ दो,
मोदी जी का भी काम हो जाएगा कि लो हमने ट्रंप के कहने पे सीज फायर नहीं किया था, सीज फायर हमने फिर से तोड़ दिया। कांग्रेस के दफ्तर पे या किसी ऐतिहासिक जगह पे आपको हमला करके क्या मिलेगा? अपने ही देश की संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, अपने ही लोगों से लड़ रहे हो। और ये डर की राजनीति किस पार्टी को सूट करती है, किसका इसको इलेक्शन में फायदा मिलता है, ये सभी को पता है। वरना सिंपल सी बात है, राहुल गांधी वोट चोरी पे बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग को सामने आके, अगर बीजेपी को लगता है कि चुनाव आयोग सही है, तो बीजेपी को भी सामने आके इस मुद्दे पे जनता से बातचीत करना चाहिए। लेकिन आज 10 दिन से यात्रा चल रही थी, बीजेपी की ओर से कोई भी सामने नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये गाली गलौज वाला मुद्दा सामने आ गया, तैसे ही पूरे बड़े-बड़े नेता जो हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना सब कुछ शुरू हो गया। यानी वोट अधिकार यात्रा जो है या वोट चोरी का मुद्दा जो है, वो इनको मुद्दा नहीं लग रहा था। एक कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, कोई कार्यकर्ता है या पता नहीं लोकल है, कौन है, चढ़ के मंच से गाली दे देता है, तो ये इनको नेशनल मुद्दा लगता है। बात होनी चाहिए एसआईआर पे, बात होनी चाहिए उस आरटीआई पे, जिसमें चुनाव आयोग से सिंपली बस इतनी जानकारी मांगी गई थी कि एसआईआर को लागू करने की जो प्रक्रिया है, उसके लिए जो आपने फाइलें बनाई होगी, नोटिंग की होगी, जो ऑर्डर बनाया होगा, जो मीटिंग की होगी, उन सब की हमें जानकारी दे दो। वो जानकारी नहीं दी गई। कह रहे हैं ऐसी कोई जानकारी है ही नहीं। मतलब मजाक-मजाक में ज्ञानेश कुमार को सपना आया क्या कि चलो भाई एसआईआर करते हैं, तो एसआईआर करना शुरू कर दिया। पूरे बिहार में घूम-घूम के, पूरे बिहार में ही क्यों, पूरे देश में घूम-घूम के ये लोग एसआईआर के माध्यम से हर देशवासी से कागज मांगेंगे और इनके पास वही कागज नहीं है जिसके थ्रू ये लोग इस प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। प्राइवेसी के नाम पे वीडियो डिलीट करेंगे, वोटर लिस्ट नहीं देंगे और सोच रहे हैं कि देश का एक आम इंसान इन सारे मुद्दों को छोड़ के गाली गलौज पे बात करे। मुद्दा सिर्फ सिंपल सा है कि एसआईआर प्रक्रिया आप क्यों कर रहे हो? उस प्रोसेस की फाइल कहाँ है भाई? सीधी बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 2024 के चुनाव में जो लोकसभा का चुनाव था, क्या उसमें वोट चोरी हुई थी? इतना सिंपल सा मुद्दा है, उसको घुमा के इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की जा रही है। देखो बात सिंपल सी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर का फायदा भी मोदी जी को मिल नहीं पाया, क्योंकि जितनी बार भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए पोस्टर बटे या सिंदूर बंटवाने की बात हुई, उससे पहले ही ट्रंप ने फजीहत कर दी। हर बार कह रहा है कि सीज फायर हमने कराया। अब तो कह रहा है कि मोदी जी को 24 घंटे में सीज फायर करने को कहा था, उन्होंने 5 घंटे में कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि पता नहीं ट्रंप क्या करता है, हमारे यहाँ के ही न्यूज़ को फॉलो करता है। उसको जब लगता है कि माहौल थोड़ा-सा ठंडा हो, इधर-उधर हो, तब तक एक बयान फिर दे देता है। दूसरा रीज़न है कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया, जैसा कि विपक्ष दावा कर रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा था, तो जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के जन सैलाब आ रहा है, ये चीज़ तो क्लियर है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो फायदा बीजेपी को होना था, अगर होना था, तो वो नहीं होगा, बल्कि उससे ज़्यादा नुकसान होगा। आपको कहीं नीतीश कुमार, कहीं मोदी जी बिहार में समझ में आ रहे हैं? तो अगर महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो इसी तरीके से चलता रहा, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बिहार को जीतना। और इन सब के बीच में आप गाली-गलौज वाला मुद्दा लेके आ रहे हो, तोड़-फोड़ कर रहे हो, कांग्रेस के कार्यालय पे हमला कर रहे हो, तो इन सब से मुद्दा देखो भटकने वाला है नहीं। अगर बात गाली-गलौज की है, तो ये गाली-गलौज तो किसी इंसान ने दिया, राहुल गांधी ने तो कुछ कहा नहीं था। लेकिन अगर मोदी जी की बातें याद करें, तो कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब खुद मोदी जी ने कहा है अपने मुँह से। उनके किसी कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी ने खुद कहा है। इसके लिए मोदी जी कब माफ़ी माँगेंगे? और पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो मान मर्यादा की भाषा है, उसको इतना नीचे गिराया है, इनको पता नहीं, शर्म नहीं आ रही ये किस मुँह से भाषा की बात करते हैं। फिर चाहे वो निशिकांत दुबे हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे कंगना रनावत हों, स्मृति ईरानी हो, एक से एक नेता भरे पड़े हैं बीजेपी में। इन्होंने कांग्रेस को, खासकर गांधी परिवार को क्या कुछ नहीं बोला है। अभी याद होगा आपको, कंगना ने संसद के बाहर राहुल गांधी को बोला कि वो ड्रग्स लेते हैं। मतलब राहुल गांधी की इमेज खराब करने के लिए पिछले 10 सालों में क्या कुछ नहीं उन्हें बोला गया है, और आज ये लोग भाषा पे बात कर रहे हैं। हालाँकि मैं अगेन कह रहा हूँ कि गाली-गलौज की भाषा गड़बड़ है, दोनों ओर से नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी ने इसमें महारत हासिल की है, वो आज इस बात को लेके जनता के बीच में जा रही है कि देखो हमारे नेता को गाली दी जा रही है। तो जनता भी वही पुराने मीम्स दिखाएगी कि आपके नेता ने क्या कुछ बोला है। खैर, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, क्या ये सारा जो इवेंट हो रहा है, जो गाली-गलौज वाली बात हुई है या कांग्रेस के दफ्तर पे जो हमला हुआ है, क्या ये मुद्दे से भटकाने के लिए हो रहा है, या आपको लगता है कि ये भी एक जेन्युइन मुद्दा है जिसको उठाया जाना चाहिए? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।